नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम के जवाब को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला है। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर कहा कि मुंबई की मीटिंग में सब तय हो जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता से बीजेपी परेशान है। 2024 चुनाव में सब साफ हो जाएगा। साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर साजिश करने का आरोप भी लगाया। वो परेशानी है ही ना जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है। यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं दूसरा भी होने वाला है। सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके और जो कुछ भी होगा आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, सारी बातें तय करके किया जाएगा। हम इंडिया का तो तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है। किशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी थे, अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं। तो बड़ा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इस वक्त न्यूज रूम से संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन मीडिया के सामने जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने साफ बता दिया कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, इससे बीजेपी में घबराहट है। 24 में सब साफ हो जाएगा और मुंबई में यह भी तय हो जाएगा कि कौन कहां से लड़ाई लड़ेगा। यानी कि सीएम नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में दिखे। बिल्कुल, अब वक्त भी नहीं बचा है क्योंकि अगले साल चुनाव होना है और अभी तैयारी शुरू करनी होगी। और स्वाभाविक तौर पर तैयारी में सिर्फ सीट शेयरिंग की बात ही नहीं होती है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी होता है। और स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार देश के बड़े चेहरे में से शामिल हैं। खासतौर से अगर राजनीतिक चेहरे की बात करें तो नीतीश कुमार अपनी हैसियत रखते हैं और स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलना ये स्वाभाविक माना जा रहा था। क्योंकि स्वाभाविक तो अभी जो मानसून सत्र चल रहा था तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर बिल्कुल जारी है। और मानसून सत्र के दौरान आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी लंबी चर्चा की सदन के अंदर में अविश्वास प्रस्ताव पर। और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को घेरे में लिया। और आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार हमला बोला है प्रधानमंत्री पर। और चूंकि इसके पीछे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, चूंकि 31 तारीख को ये मुंबई में बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, और उसमें एक कदम और आगे गठबंधन बढ़ जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो जाएगी क्योंकि इंडिया गठबंधन की पॉलिसी है साफ तौर पर कि जितने भी सीट हैं उनमें सिर्फ एक विपक्षी उम्मीदवार हो। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम और ऐतिहासिक घटनाक्रम माना जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए को कड़ी टक्कर मिलेगी। तो स्वाभाविक तौर पर अब उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब खुलकर फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। हालांकि आप कुछ दिन पहले की बात करेंगी तो काफ़ी कयासों का बाजार गर्म हो चुका था। कई अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वाकई बिहार में भी गठबंधन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन अब उस फेज से सभी लोग निकल चुके हैं आगे। खासतौर से महागठबंधन के नेता उस फेज से आगे निकल चुके हैं। अब अगली लड़ाई जो है उसकी तैयारी हो रही है और पुणे में जो बैठक होने वाली है। और जो इंडिया नाम दिया गया था गठबंधन का, इसे लेकर भी कहा यह जाने लगा कि सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि देखिए, नाराजगी नहीं है, हम सभी एक साथ एकजुट हैं और ये तैयारी दिख रही है सीएम के चेहरे पर।
नहीं, बिल्कुल मैंने वही कहा कि ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले कि सब चीज़ ठीक ठाक नहीं जी। है और कर्नाटक की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो चुके हैं, लेकिन बाद के हालात को देखते हुए सब चीज़ ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार या फिर जेडीयू ने ये माना या फिर इंडिया गठबंधन ने ये माना कि नहीं, नीतीश कुमार की नाराजगी भारी पड़ सकती है। हालांकि इस दौरान लगातार नीतीश कुमार संपर्क में रहे, लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत भी होती रही, तेजस्वी यादव से भी बातचीत होती रही, तो शायद सभी चीज़ों को सामान्य करने की कोशिश की गई। इसका नतीजा भी दिखा कि नीतीश कुमार अब कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं और उन्होंने खुलकर एनडीए पर या फिर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इस तरह के हमले और तेज होंगे नीतीश कुमार की तरफ से या फिर इंडिया की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।